हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके पास लेके आए हैं जो आपका एमसीक्यू सेशन चल रहा था उसका एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर, जो कि है एमपी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट पे। ठीक, आप जानते हैं कि एमपी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट की हमने पूरी एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेके आई है, जिसमें अलग अलग एडुकेटर्स के द्वारा अलग अलग यूनिट के एमसीक्यूज कवर अप किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट भी सिखाए जा रहे हैं। ठीक, स्टूडेंट्स हमारे ऐप में अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। जैसे एमपी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की वैकेंसी आई, जैसे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम, है ना, एमपी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, है ना, कॉमर्स से और इकोनॉमिक्स से। तो इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपको हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, आपको हमारे ऐप में देखने मिलेगी। अगर आप किसी भी चारों में से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में क्लिक करिए और आपको हमारे ऐप को फिर उसके बाद क्या करना, इंस्टॉल करना। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उस एग्जाम से रिलेटेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक, अगर आप उन कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेगी, जिसको आप जितनी बार भी देखना चाहे देख सकते हैं। और ये जो आपकी क्लासेस हैं ये वेल एजुकेटेड सीए, नेट और जेआरएफ एजुकेटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेगा और मॉक टेस्ट और क्विजेस भी टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे ऐप में देखने मिलेंगी। ठीक है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। ये है हमारा ऐप। इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक को आप क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड करिए और जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप उस पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक, और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आज की जो हमारा एमसीक्यू क्लास का जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 13, जो है इंटरनल ट्रेड। है ना, यूनिट नंबर 13 है आपकी इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और भी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड हैं, जिसमें से आज हम यूनिट नंबर 13 की पहली क्लास है आपकी, जो कि है इंटरनल ट्रेड में। इंटरनल ट्रेड के अंदर आपको दो टॉपिक्स, एक रिटेल ट्रेड और एक है होलसेल ट्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड से आपका क्या मतलब है, व्यापार से आपका क्या मतलब है? ठीक, तो ऑप्शन ए, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल वर्क। तो बताइए क्या होता है ट्रेड में, क्या होता है? कभी ना कभी आपने व्यापार तो पढ़ा ही होगा। 11th क्लास का जो बीएसटी का टॉपिक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है ना, मतलब सबसे जो पहला चैप्टर होता है, बेस होता है आपका इंटरनल ट्रेड ही होता है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। व्यापार में हम क्या करते हैं, जो भी गुड्स है सर्विसेज है उसको खरीदते बेचते हैं ना। और जो खरीदते बेचते हैं उसका मेन मुद्दा या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, है ना। वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो जब क्या है, गुड्स का क्या हो रहा है, खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, और उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो रहा है कि प्रॉफिट अर्ज करना, लाभ अर्जित करना। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रेड। ठीक है, सिंपल। देखिए पहले ऑप्शन में सिर्फ बाय की बात कर रहा था, सेकंड में सिर्फ सेल की बात कर रहा था, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में बाय और सेल दोनों की बात कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य, जो सामाजिक कार्य नहीं है, ये क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सामाजिक कार्य करने लगी तो आज इतनी बड़ी कहलाती ही क्यों, है ना। तो मेन क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या, वॉलेंट्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
है ना, बिटवीन इकोनॉमिक एक्टर्स में जो परचेज कर रहे हैं, पैसे से परचेज कर रहे हैं ना, उन्हीं को इकोनॉमिक एक्टर्स बोला है। जैसे कंज्यूमर, कंपनी, नेशन, ये क्या है, ट्रेड, व्यापार। इन शॉर्ट व्यापार का है जब माल का आदान प्रदान हो रहा है और किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, वो क्या है, ट्रेड। सॉरी। Next, on the basis of geographical location of buyers and seller, trade can be classified into geographical location के according, है ना, और geographical location किसकी, बायर और सेलर की। बायर और सेलर कौन है, खरीदार और विक्रेता के भौगोलिक स्थिति के आधार पर ट्रेड को क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन ए, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। ऑप्शन बी, बाइंग ट्रेड एंड सेलिंग ट्रेड। ऑप्शन सी, कॉमर्स एंड ट्रेड। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, जो लोकेशन के अकॉर्डिंग बायर्स और सेलर्स को क्लासिफाई किया गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, जिसे एक्सटर्नल ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, तो जब क्या होता है कि जब किसी एक कंट्री की, है ना, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है, गुड्स बाय और सेल किए जा रहे हैं, तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और जब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, और जैसे हमारा देश कौन सा, इंडिया, तो अगर इंडिया के अंदर ही क्या हो रहा है, बाय और सेल हो रहा है गुड्स का, तो ये होता है इंटरनल ट्रेड। और यही अगर बाइंग और सेलिंग हम दूसरे कंट्री के साथ कर रहे हैं, जैसे यूएसए, जापान, चाइना, दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक, और वैसे भी जब देश के अंदर कोई भी परचेज और सेल होता है गुड्स का, तो हम बाय और सेल करेंगे, खरीदना बेचना। लेकिन इसी की जगह अगर दूसरे कंट्री के साथ करेंगे, तो इसका नाम बाइंग और सेलिंग की जगह क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ये देखिए, ट्रेड टू टाइप्स के होते हैं। होम ट्रेड जिसे हम डोमेस्टिक ट्रेड कह सकते हैं। एक सेकेंड, डोमेस्टिक ट्रेड कह सकते हैं, इंटरनल ट्रेड कह सकते हैं। ठीक, और फॉरेन ट्रेड जिसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं। ठीक, अलग अलग नाम है। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना स्टूडेंट्स, वो इंटरनेशनल ट्रेड की ही होने वाली है। ठीक है, अब फिर आगे देखा जाए तो इंटरनल ट्रेड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक होलसेल ट्रेड और रिटेल। होलसेल जब आप जानते हैं कि जब बल्क में गुड्स को खरीदा बेचा जाता है ना, होलसेल, जैसे बहुत लोगों की शायद यहाँ पे होलसेल की शॉप होगी। और रिटेल में जब फुटकर जिसे कहते हैं ना, रिटेल ट्रेड से ही फिर आगे किसको, कंज्यूमर को ट्रांसफर किया जाता है रिटेलर्स के द्वारा। इसके बाद फॉरेन ट्रेड थ्री टाइप्स के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट जब हम बाहर से, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से या यूएसए से गुड्स हमारे इंडिया में आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे इंडिया, जैसे राम है, राम ने मंगाया, तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट। इसके जगह अगर राम इंडिया पे है, ये दूसरे कंट्री पे जैसे यूएसए, चाइना में गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। और एक होता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट कह सकते हैं, री एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, जब एक जगह से गुड्स को परचेज करके दूसरे जगह, मतलब चाइना से मंगा के यूएसए भेजा जा रहा है, ये होता है एंट्री पोर्ट या री एक्सपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थ्री टाइप्स के फॉरेन ट्रेड होते हैं और टू टाइप्स का होम ट्रेड होता है। ठीक, अभी हम एक एक करके होलसेल और रिटेल को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे तो हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, next question. The trade that take place within the country is called. जो ट्रेड, ऐसा वो ट्रेड जो कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, वो कौन सा ट्रेड होगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए एक्सटर्नल, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी कॉमर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो जब एक विद इन, अंदर हो रहा है कंट्री के, तो कौन सा हो जाएगा, इंटरनल ट्रेड। और आउटसाइड, अगर विद इन बोल रहा है और इसकी जगह आउटसाइड द कंट्री बोल रहा होता, तो ये क्या हो जाता, इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है,
ये देखिए, जब इंटरनल ट्रेड क्या होगा, जब बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज की विद इन द बाउंड्री, ये हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही बायर और सेलर है, ठीक है। देखिए, बाय सेलर यहाँ पे है और ये बायर यहाँ पे, मतलब एक ही कंट्री के अंदर ही है ना दोनों, बायर और सेलर, और एक ही कंट्री के अंदर गुड्स क्या हो रहे हैं, बेचे और खरीदे जा रहे हैं, ये सर्विसेज रेंडर की जा रही है, तो ये क्या होता है, इंटरनल। और इंटरनल ट्रेड में मतलब जो बाइंग और सेलिंग होती है वो एक ही करेंसी में होती है ना, जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपीज, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में दूसरी करेंसी। अब यूएसए में गुड्स बेचेंगे आएंगे तो क्या है, डॉलर के साथ ट्रांजेक्शन करना होगा, लेकिन इंडिया में तो क्या है, सिर्फ रुपीज चल रहा है, ठीक। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स क्या हो रहा है, परचेज सेल किए जा रहे हैं, तो क्या होता है, इंटरनल ट्रेड, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक। इंडिया की बाउंड्री के अंदर जब क्या हो रहा है, गुड्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, इंटर इंटरनल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अब भी बताया, इंटरनल ट्रेड को आगे क्लासिफाई किया गया है किसमें, क्या था वो, होलसेल और रिटेल ट्रेड, है ना। होलसेल रिटेल, जब बल्क में गुड्स को परचेज किया जाता है ना, बल्क में गुड्स को बेचा जाता है, और रिटेल ट्रेड जब फुटकर, ठीक है। रिटेलर्स, आपने होलसेलर रिटेलर, है ना, हमारे पापा तो होलसेलर है इसके, हमारे पापा रिटेलर शॉप है ना, उससे ना शॉप है तो बोले कौन सी, होलसेल की कि रिटेल की, तो होलसेलर बल्क में गुड्स को परचेज करता है और रिटेलर को सेल करता है, फिर रिटेलर आगे किसको सेल करता है, कंज्यूमर्स को सेल करता है ना, आम जनता को। नेक्स्ट, purchase and sale of goods and services in small quantity, small purchase and sale of goods and services in dash quantity refer to as a wholesale trade। जैसे अभी बताया, होलसेलर कैसे गुड्स में, मतलब किस क्वांटिटी में गुड्स को परचेज और सेल करता है, एक सेकेंड। हम्म, तो जो होलसेलर है वो क्या, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेज सेल करता है, या लिटिल क्वांटिटी में, या लार्ज क्वांटिटी में, या स्लाइट क्वांटिटी में। तो जो होलसेलर है वो कितना बड़ा अमाउंट में, ट्रकों में सामान क्या होता है, अपने जो गोदाम में स्टोर करवाता है, फिर आगे अलग अलग रिटेलर्स को ये सामान क्या है, सेल करता है, ठीक है। तो होलसेलर थोक में, थोक सुना होगा ना, थोक में कहते हैं, थोक में जाएंगे तो थोक शॉप से सस्ते में सामान मिलेगा, क्योंकि क्या वो बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं, इसलिए उनको सस्ते में सामान आता है, और फिर आगे वो सस्ते में सामान सेल करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को। तो होलसेल इज व्हेन अ बिजनेस बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी, और ये जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर से ये लोग परचेज करते हैं, वेयर हाउस में इसको स्टोर करते हैं, फिर आगे दूसरे बिजनेस मतलब रिटेलर्स को आगे ये गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेडर्स डीलिंग इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड, ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेड में है ना, खुदरा व्यापार में कारोबार करने वाले व्यापारियों को डैश कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है, रिटेल ट्रेड में जो ट्रेड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनके कहते हैं रिटेलर्स, जबकि जो होलसेल में ट्रेड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होलसेलर, ठीक। और शॉपकीपर्स तो दुकानदार, दुकानदार तो होलसेलर रिटेलर दोनों ही दुकानदार हो सकते हैं, ठीक। और सेलर जो बेचने वाला, ठीक, तो दोनों ही हो सकते हैं, सेलर सेलर और शॉपकीपर तो होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है। मेन ये है कि होलसेलर बल्क में गुड्स को सेल करता है और रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स को सेल करता है। नेक्स्ट, Mr. A runs a shop in the Nehru Market. He sells large quantity of goods to various shopkeepers. Mr. A is a, बताइए, मिस्टर ए है, श्री ए है, नेहरू बाजार में एक दुकान चलाते हैं, वह विभिन्न दुकानदारों की बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं। श्री ए क्या है, बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपको होमवर्क है आपका, इसका आंसर आपको सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जस्ट अभी मैंने बताया, रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, वर होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डैश एंड डैश, थोक व्यापारी के बीच डैश और डैश एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, थोक व्यापारी। तो बताइए, देखिए एक चेन होती है, देखिए हम यहाँ पे आपको चेन दिखाते हैं,
ये देखिए, एक चेन होती है, जैसे एक तो हो गया डायरेक्टली कि प्रोड्यूसर से कस्टमर को आ रहा है, जैसे आप कह सकते हैं अमेज़न वगैरह में डायरेक्ट सेल होती है, ठीक? फिर उसके बाद एक होती है चेन जिसमें प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास आया, फिर रिटेलर के से कस्टमर के पास आया, ठीक? एक होता है कस प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से होलसेलर, प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर आप कह सकते हैं। ठीक, वहां से किसके पास आए होलसेलर, होलसेलर से किसके पास आए रिटेलर, रिटेलर से किसके पास आए कस्टमर। फिर एक है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास ना जाकर डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जा रहा है, रिटेलर से कस्टमर के पास जा रहा है। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से एजेंट या ब्रोकर, इसके बाद किसके पास आएगा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से जा रहा है रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या था कि होलसेलर किसके बीच में लिंक बनाता है, ठीक है? तो होलसेलर किसके बीच में आ रहा है? देखिए होलसेलर सबसे पहले कहाँ-कहाँ है? एक यहाँ पे होलसेलर है और एक यहाँ पे होलसेलर है। तो होलसेलर किसके बीच में आ रहा है? यहाँ पे तो किसके बीच में आ रहा है? प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। और यहाँ पे किसके पास आ रहा है? एजेंट या ब्रोकर या फिर रिटेलर के बीच में। ठीक? तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा था? एक प्रोड्यूसर और रिटेलर और दूसरा क्या था? एजेंट या फिर रिटेलर, एजेंट, ब्रोकर या रिटेलर। तो बताइए क्या सही ऑप्शन होगा चारों में से? तो पहला बोल रहा है मैन्युफैक्चरर कस्टमर, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है रिटेलर और कस्टमर, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है यूजर एंड मैन्युफैक्चरर, तो ये भी नहीं है। तीसरा बोल रहा है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, तो हाँ सही है। प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर एक ही हुआ और रिटेलर के बीच में होलसेलर क्या बना रहा है? लिंक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आए समझ में? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next, which of the following is services provided by wholesaler to retailer? ठीक है, देखिए अलग अलग सर्विसेज जो है होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, वो कौन सी सर्विसेज? देखिए सबसे पहले तो थोक, जैसे होलसेलर थोक में गुड्स को है ना बल्क में गुड्स को ले लेता है और रिटेलर को जब चाहिए जितनी क्वांटिटी चाहिए उसको गुड्स अवेलेबल करवाता है। इसके साथ साथ होलसेलर उनको क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड करता है। लास्ट क्लास में आपने ट्रेड क्रेडिट पढ़ा था। ट्रेड क्रेडिट क्या था? उधार में सामान, तो उधार में सामान दे देता है कि हाँ ठीक है ले जाओ, जब तुम बेच लेना तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तब मुझे तुम सेल कर देना, ठीक। इसके साथ साथ वो मार्केट के बारे में बताता है कि क्या मार्केट है, कोई नए गुड्स आए उसके बारे में भी बताता है कि यार ये गुड्स ले लो ये नया बन के आया है। तो बहुत सारे, अगर कोई गुड्स खराब हो जाए तो उसको वापस लेना, उसको एक्सचेंज करना, है ना, उसको और नॉलेज देना प्रोडक्ट की, ये सब कौन करवाता है? होलसेलर करवाता है। किसके लिए? रिटेलर के लिए। तो ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स करवाता है, मार्केटिंग सपोर्ट करता है, क्रेडिट ग्रांट करता है, मीन सारी की सारी फैसिलिटीज क्या है? होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इटिनरेंट्स रिटेलर? देखिए रिटेलर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इट्स यहाँ पे है, थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई। देखिए अलग अलग टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं, जैसे एक दो तरीके के होते हैं, ठीक। इटनरेंस रिटेलर और फिक्स्ड शॉप शॉप रिटेलर। कौन से? इटनरेंट और फिक्स्ड शॉप। इटनरेंस रिटेलर वो होते हैं जो एक जगह गुड्स को नहीं सेल करते, ये एक गली से दूसरे गली अलग अलग जगह जा करके क्या करते हैं? गुड्स को, अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल करते हैं, ठीक। इटनरेंस के अंदर आता है हॉकर्स, पेडलर्स, मार्केट ट्रेडर या पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर भी कहा जाता है इन्हें, स्ट्रीट ट्रेडर और चीप जैक। इन चारों के बारे में एक एक करके एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिक्स्ड शॉप रिटेलर के अंदर भी दो आते हैं, एक स्मॉल रिटेलर और एक लार्ज रिटेलर। स्मॉल रिटेलर जो छोटी सी शॉप रहती है जिनकी फिक्स्ड शॉप, देखिए इटनरेंट जिनकी फिक्स्ड शॉप नहीं होती है, और दूसरे रिटेलर जिनकी फिक्स्ड शॉप होती है। अब फिक्स्ड शॉप में भी अब कोई शॉप है छोटी सी और कोई शॉप अच्छी बड़ी बड़ी, जैसे आप मॉल देख रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर देख रहे हैं, है ना। तो जिनकी बड़ी शॉप्स होती है, जिनकी छोटी शॉप्स होती है, ठीक। छोटी शॉप्स में जैसे जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी शॉप, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर और सेकंड हैंड गुड्स की शॉप्स आती रहती है, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा इटनरेंट रिटेलर कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए, दे आर ट्रेडेड who do not have fixed place of business to operate from. They are traders who have a fixed place of business to operate from. They are traders who do not have a fixed type of business to operate. या फिर ऑप्शन डी, दे आर ट्रेडर who do not have fixed form of business to operate. तो बताइए इटनरेंस रिटेलर कौन से होंगे। तो इग्नोरेंस रिटेलर्स ट्रेडर्स वो होते हैं, मतलब वो ट्रेडर होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती। फिक्स्ड शॉप होता है कि ठीक है आइसक्रीम वाला आइसक्रीम सेल कर रहा है, ठीक है शुगर केन जूस वाला शुगर केन जूस बेच रहा है, तो उनकी फिक्स्ड शॉप फिक्स्ड बिजनेस तो है कि भाई वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, लेकिन फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है उनकी। ठीक है, फिक्स टाइप ऑफ बिजनेस होता है फिर भी, लेकिन फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं कोई फुल्की वाला है या गुपचुप गोलगप्पे जिस भी नाम से आपको बोला जाता है, तो वो क्या है सालों से आ रहा है आपके घर में या सालों से दुकान चला रहा है, तो उसकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है। फिक्स्ड बिजनेस तो है ना यार कि गोलगप्पे बेच रहा है, तो फिक्स्ड बिजनेस होता है, फिक्स्ड प्लेस नहीं होती है इनकी। ठीक है, ये एक गली से दूसरी गली अलग अलग जगह जा करके अपने गुड्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड्स मिस हो गई है। ये होलसेलर रिटेलर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब जैसे रिटेलर्स है, रिटेलर्स क्या है उनके पास तो इतना स्पेस जैसे नहीं है गुड्स को रखने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग वैरायटी गुड्स सेल करते हैं, तो वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई छोटे छोटे अमाउंट में जितना चाहिए उतना गुड्स रिटेलर परचेज कर सकता है। अगर इसी की जगह अगर वो बल्क में ज्यादा गुड्स रखना पड़ेगा रिटेलर को, तो उसको स्पेस लगेगा, वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। होलसेलर क्या रिटेलर तक गुड्स पहुंचाता है। ठीक, इसके बाद रेगुलर सप्लाई देता है, पब्लिसिटी करवाता है, न्यू प्रोडक्ट कोई मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसको इंट्रोड्यूस कराता है, रिस्क भी शेयर करता है। ठीक, और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जैसे कि ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो इग्नोरेंस देखिए, इग्नोरेंस रीड करना हो तो कर लीजिए। इग्नोरेंस रिटेलर क्या है, वो मोबाइल मोबाइल मतलब वो मोबाइल सेलफोन वाला मोबाइल नहीं, ये वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब कि वो जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, मोबाइल यहाँ पे मूव। ठीक, तो जो लो प्राइस आर्टिकल्स में लो प्राइस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मतलब सस्ते गुड्स में डील करते हैं, लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिश ग्लासवेयर है ना, क्लोथिंग बुक्स वगैरह है ना। दे इंक्लूड डीलर सच एज पेडलर्स हॉकर्स मार्केट ट्रेडर चीप जैक स्ट्रीट वेंडर्स, सब्जी वगैरह बेचने वाले जो आते हैं ना, जो आपके आते हैं उनके पास वो जो रहती है ना ऐसे करके जिसमें चार वो चक्के लगे रहते हैं, तो ये क्या ये सब क्या है इटरेंट रिटेलर है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ इग्नोरेंट रिटेलर। इग्नोरेंट रिटेलर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो चीप जैक पेडलर हॉकर ये सभी क्या है इग्नोरेंट के टाइप्स है। ये तो जस्ट अभी हमने देखा है ना, देखिए चीप जैक हॉकर्स पेडलर्स मार्केट ट्रेडर ये सब क्या है इग्नोरेंट रिटेलर्स के टाइप है। नेक्स्ट, आशीष sells ice cream on his bicycle moving from one place to another. He is a एक पर्सन है ना, कौन आशीष, ये क्या कर रहा है अपनी बाइसिकल में क्या बेच रहा है आइसक्रीम बेच रहा है, और एक जगह से दूसरे जगह जा जा करके आइसक्रीम बेच रहा है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए चीप जैक, ऑप्शन बी हॉकर, ऑप्शन सी मार्केट ट्रेडर, या ऑप्शन डी स्ट्रीट ट्रेडर। तो आशीष क्या है, आशीष है हॉकर। ठीक, हॉकर या फिर पेडलर, हॉकर को पेडलर पेडल कह सकते हैं, साइकिल के पेडल होते हैं ना, तो हॉकर जो अपना आशीष है वो क्या है हॉकर या फिर पेडलर, दोनों के सेम ही है मतलब हॉकर पेडलर। ठीक, ये देखिए ये इतने सारे शॉप्स हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये भी पता नहीं क्या बेच रहा है, ये भी मैम कुछ बेच रही है ना, ये भी शायद रोटी बेच रहा है ना, ये मैम शायद मोमोज बेच रही हैं, ये भी शायद कुछ अलग चीज कुछ टेस्टी चीज बेच रहा है ना। मुंह में पानी तो नहीं आ गया आप लोग का सुन करके देख के। तो चलिए नेक्स्ट, तो हॉकर्स और पेडलर्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह बाइसिकल या फिर किसी भी चीज में क्या करते हैं गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next, Aryan has a retail shop
which he opens only on Sunday. According to you, which under which category does आर्यन come? आर्यन की एक रिटेल शॉप है जो वो कब ओपन करता है? संडे टू संडे ओपन करता है। तो आर्यन किस कैटेगरी में आ रहा है? ऑप्शन ए हॉकर, ऑप्शन बी पेडलर, ऑप्शन सी स्ट्रीट ट्रेडर या ऑप्शन डी पीरियड मार्केट। तो सीधे सीधे जैसे क्वेश्चन सीधे बता रहा है कि संडे टू संडे मीन्स एक टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम पीरियड में ही ओपन करता है। ये कौन हो गया? ये हो गया पीरियड मार्केट ट्रेडर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, हॉकर्स और पेडलर्स कौन होते हैं? जो मूव करते हैं एक जगह, एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट, कस्टमर को ढूंढते हैं और अपने गुड्स को सेल करते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टॉयज। ठीक, और ये ज्यादातर नॉन ब्रांडेड और लोकल आइटम्स ही सेल करते हैं। और जो सप्लाई है गुड्स की वो क्या? डोर स्टेप, मतलब कस्टमर के घर घर जा करके क्या करते हैं? गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, और जैसे गर्मियाँ आ जाती है तो गर्मियों में आप देखते हैं आइसक्रीम वाले, शुगर केन जूसेस वाले, है ना, आपके मोहल्ले में क्या करते हैं? आइसक्रीम्स वगैरह बेचते रहते हैं। वेजिटेबल्स वाले हो गए, वेजिटेबल्स तो 12 महीना बेचते हैं। ठीक है, और इसके बाद है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर वो होते हैं जिनका फिक्स डेज रहता है। जैसे बहुत सारे विलेजेस में देखते हैं वेडनेसडे बाजार, संडे बाजार, तो उनका क्या होता है? वीक में एक या दो बार गांव में क्या होता है कि मतलब मार्केट लगता है और सब कोई जा करके मार्केट से इकट्ठा, जैसे अगर हफ्ते में एक बार लग रहा हो तो हफ्ते की क्या करते हैं? सब्जी वगैरह जो भी चीज चाहिए वो परचेज करके ले आते हैं। ठीक है, तो इनका एक फिक्स्ड रहता है कि इस दिन शॉप ओपन होगी और इस दिन मार्केट लगेगा। और ये ज्यादातर वीकली, इनको वीकली मार्केट्स भी कहा जाता है। ये ज्यादातर लो प्राइस और लो क्वालिटी के गुड्स सेल करते हैं। और जैसे कि दिवाली वगैरह में भी आप देखते हैं ना, कुछ दिन के लिए वो लाइटिंग वगैरह की शॉप्स वगैरह लगती है, रंगोली वगैरह की शॉप लगती है, होली में कलर्स की शॉप लगती है, और वो पिचकारी वगैरह की शॉप लगती है टेम्पररी पीरियड के लिए। इसे भी क्या कहते हैं? पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनने चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, जैसे जैसे कोई भी ऐसी एरिया है जो काफी बिजी है, मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ काफी रहती है, तो वहां पे क्या करते हैं? वो अपने किनारे से किसी भी कोने पे, कॉर्नर्स में क्या करते हैं? अपने गुड्स को, अपने आर्टिकल्स को डिस्प्ले करके क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, मतलब इनका भी टेम्परेरी होता है। जैसे कोई भी बस स्टैंड में देखते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्टेशन से देखते हैं बहुत सारे लोग, तो किसी भी कॉर्नर कॉर्नर पकड़ लेते हैं, वहां पे कॉर्नर पे क्या करते हैं? अपने आर्टिकल्स को क्या करते हैं कि ऐसे सजा देते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चों के खिलौने वगैरह सेल करते हैं, तो सजा देते हैं। ठीक है, और फिर जब रात होती है तो उठा के चले जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये डेली यूजेस की चीजें, टॉवेल्स, मिरर्स वगैरह क्या करते हैं? सेल करते हैं बिजी प्लेसेस में, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह में। नेक्स्ट है चीप जैक। चीप जैक्स क्या है? ये क्या होते हैं? इनकी एक फिक्स्ड शॉप रहती है। ठीक, फिक्स्ड शॉप मतलब इनकी खुद की नहीं रहती, जैसे रेंट बेसिस पे। जैसे कोई लोकेलिटी है, आप जानते हैं आपके मोहल्ले के बाहर एक छोटी छोटी सी शॉप होती है, या पान वगैरह की आप देखते हो छोटी छोटी शॉप्स रहती है, ये क्या होते हैं? चीप जैक्स होते हैं। ठीक, छोटी छोटी सी हायर शॉप्स रहती है और उसमें लो प्राइस डेली यूजेस के क्या करते हैं? गुड्स को ये सेल करते हैं। ठीक, तो चारों के बीच में डिफरेंस देखिएगा, हॉकर्स पेडलर्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पीरियोडिक जो टाइम टू टाइम इनके शॉप्स ओपन रहती है, स्ट्रीट ट्रेडर जो बिजी एरिया में किनारे से रहते हैं। ठीक है, मतलब और चीप जैक जो किसी लोकेलिटी में होते हैं ना, किसी भी मोहल्ले में। ठीक, तो चारों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश आर कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इटनरेंट रिटेलर। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो बताइए, ऑप्शन ए पेडलर, ऑप्शन बी मार्केट ट्रेडर, ऑप्शन सी स्ट्रीट ट्रेडर या ऑप्शन डी चीप जैक्स। बताइए, आप बहुत समय से क्या देख के आ रहे हैं कि मतलब गाड़ी में सामान लेकर के बेचना, कि किनारे शॉप होना, कि लोकेलिटी में शॉप होना, कि पीरियोडिक मार्केट, क्या आप देखते आ रहे हैं बहुत पहले से, बचपन से? बचपन से आपने आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई? किसकी किसकी शॉप में बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसके किसके घर के पास आइसक्रीम शॉप, आइसक्रीम सेलर आता था, है ना, और घंटी बजाता था। फिर आप लोग मम्मी से चिल्लाते थे, मम्मी मेरे को पैसा दो, मुझे कुल्फी खानी है ना। पहले वो सॉफ्टीज वगैरह भी शायद आपने खाई होगी, वो सेल करते थे। ठीक है, कोन में जो कोन ऐसे पूरा ऐसे कोन पूरे सजा देते थे वो लोग, फिर उसके बाद जब आपको चाहिए तो वो ऐसे निकालते थे, फिर आपको देते थे। या फिर आपने वो तो बहुत खाया होगा, गोला।
गोला तो बहुत खाया होगा आप लोग ने। जब हम छोटे थे तो हमारे तो मोहल्ले में एक आता था गोला बेचने वाला, सारे के सारे मोहल्ले के बच्चे वो उसके पास जा करके गोला परचेज करते थे और खूब मजे से खाते थे। ठीक, आइसक्रीम हो गई, गुपचुप या गोलगप्पे आपने सबने खाए होंगे, सबके घर पे आते होंगे, अभी भी मेरे घर पे तो अभी भी आते हैं। ठीक, फिर आइसक्रीम वाले आते हैं, गोलगप्पे वाले आते हैं, शुगर केन जूस वाले, गोले वाले, है ना। तो बचपन से क्या देखते आ रहे हैं, यही तो देखते आ रहे हैं। और ये क्या है, पेडलर्स, है ना, पेडलर्स या फिर हॉकर्स। ठीक, नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ पेडलर्स एंड हॉकर्स आर, अब मेन उनका क्या एडवांटेज होता था कि वो घर में आकर के आराम से अपने को गुड्स दे जाते थे, अपन को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक, ये क्या, गुड क्वालिटी, तो गुड क्वालिटी के तो सर्विसेज गुड्स नहीं प्रोवाइड करते, और ना ही आफ्टर सेल सर्विस। क्या है, सिर्फ कन्वीनियंट कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में आपको ही सारा सामान क्या है, मिल जाएगा, है ना। सब्जी के ठेले आते हैं, मम्मी लोग को कोई टेंशन नहीं, मम्मी लोग ऐसे बस घर के बाहर बैठ जाती है, हाँ आने वाला है, इतने बजे आता है, और जा करके मेरी मम्मी खुद ऐसे, हाँ बता देना कब सब्जी वाला आने वाला है। ठीक है, सब्जी वाला आता है, पता है कि हाँ ये डेली परचेज करती है, तो डेली वो आवाज लगा देता है, तो घर बैठे क्या है, मम्मी को सब्जी मिल जाती, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, खासकर गर्मियों में धूप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, जनरली मार्केट ट्रेडर्स डील इन, आमतौर पर बाजार व्यापारी निम्नलिखित में सौदा करते हैं। ऑप्शन ए, वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज, ऑप्शन बी, ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी, अल्टरनेट प्रोडक्ट ऑन अल्टरनेट डेज, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मार्केट ट्रेडर, मार्केट ट्रेडर या फिर पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर कह सकते हैं यहाँ पे। तो बताइए वो किस पे डील करते हैं, अल्टरनेट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अल्टरनेट प्रोडक्ट अल्टरनेट डेज में डील करते हैं ना, वो लोग किस पे डील करते हैं, अल्टरनेट प्रोडक्ट। और ज्यादातर क्या होते हैं, अल्टरनेट प्रोडक्ट्स है ना, अल्टरनेट डेज पे कि भाई वेडनेसडे टू वेडनेसडे क्या करेंगे। एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट प्रोडक्ट थोड़ी ना सेल करते हैं वो लोग, ना ही वो ऑल कॉइन करते हैं, ना ही अल्टरनेट, वो करते हैं वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज, यानी एक विशेष माल की पंक्ति। ठीक है, एक विशेष तरीके के प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। ठीक है, ना ही अल्टरनेट ना ही ऑल, सिर्फ एक ही तरीके के प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। ठीक है, जैसे वेडनेसडे टू वेडनेसडे वो सब्जी ही बेचेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और बेचने की, इस वेडनेसडे सब्जी, उस वेडनेसडे फ्रूट, वेडनेसडे टू वेडनेसडे सब्जी मतलब सब्जी। नेक्स्ट, स्ट्रीट ट्रेडर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, स्ट्रीट ट्रेडर को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, हॉकर, ऑप्शन बी, मार्केट ट्रेडर, ऑप्शन सी, पेवमेंट ट्रेडर, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो स्ट्रीट ट्रेडर को किस नाम से जाना जाता है, याद बताइए जल्दी, जस्ट अभी मैंने बताया था। स्ट्रीट ट्रेडर को पेवमेंट, पेवमेंट मतलब जो रेंट में, है ना, रेंट में जो परचेज, या फिर रेंट में कह सकते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर थे ना, रेंट में जो गुड्स ले रहे हैं, या फिर पेवमेंट, फुटपाथ में। स्ट्रीट ट्रेड से रिलेटेड शायद आपको नहीं बताया क्या यहाँ पे। हाँ ये है तो, स्ट्रीट ट्रेडर जो कॉर्नर में, पेवमेंट में और बस स्टैंड में क्या करते हैं, गुड्स को डिस्प्ले करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, रेंट में नहीं, रेंट में तो ठीक, तो फुटपाथ में। नेक्स्ट, रिटेलर्स हु डील इन गुड्स ऑन अ हैंड कार्ट, है ना, हैंड कार्ट या हाथ हाथ गाड़ी होती है ना, ऐसे लेकर के वो चलते हैं, नियर बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन ए, स्ट्रीट ट्रेडर, ऑप्शन बी, मार्केट ट्रेडर, ऑप्शन सी, हॉकर, या ऑप्शन डी, पेडलर। बताइए, जस्ट अभी आपको बताया, जो रेलवे स्टेशन के पास में या बस स्टॉप के पास गुड्स को सेल करते हैं, हैंड कार्ट में या कॉर्नर में, या तो फिर पेमेंट में, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से घुमा के आ सकता है, मेन आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर क्लासिफाइड एज, तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर जस्ट मैंने बताया था टू टाइप्स के होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज रिटेलर, तो बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक, स्मॉल में जैसे मैंने आपको बताया था जनरल स्टोर, है ना, लार्ज में आपको बताया था डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। ठीक है, ये देखिए,
ये फिक्स्ड शॉप, स्ट्रीट स्टॉल, जनरल स्टोर, सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी, सेकंड हैंड शॉप। और लार्ज में देखिए इतने सारे आते हैं, डिपार्टमेंटल, चेन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सुपरमार्केट, हायर परचेज। इन सब के बारे में हमने डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ा है, हर चीज के बारे में, है ना। एक एक चीज के डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, इनके फीचर्स, इनके मेरिट्स, हर चीज के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आप हमारी डिटेल क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल स्टोर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जनरल स्टोर्स किस कैटेगरी में आता है, किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए लार्ज स्टोर, ऑप्शन बी चेन स्टोर, ऑप्शन सी डिपार्टमेंटल स्टोर, या ऑप्शन डी फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। तो बताइए जनरल स्टोर किस में आ रहा है? जनरल स्टोर किस में आ रहे हैं? ये आते हैं फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर, जबकि ये सब किस में आते हैं? लार्ज लार्ज फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स में, ठीक है। Next, specialty shops are dash type of retailers that deals in। Specialty shops किस टाइप के रिटेलर होते हैं और किस में डील करते हैं? तो स्पेशलिटी शॉप्स होते हैं वो फिक्स्ड शॉप रिटेलर होते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना, स्पेशलिटी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेडिसिन में डील कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए विमल। विमल मतलब वो नहीं, विमल एक ब्रांड है कपड़ों का, ठीक। तो उसी में डील करे, या रेमंड, है ना, सिर्फ इसी में डील करे कि रेमंड के ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। रेमंड के ही मतलब सारे के सारे आपको वहां पे कपड़े मिलेंगे। तो एक फिक्स्ड, एक स्पेशलिटी शॉप होती है ना। नेक्स्ट, जनरली द डैश में डील इन रेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू एंड एंटीक आइटम्स, ठीक। आमतौर पर वही डैश ऐतिहासिक मूल्य की दुर्लभ वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं से निपटते हैं। तो मतलब कौन डील करते हैं? हिस्टोरिक और एंटीक। तो आपने कभी परचेज किया कोई भी एंटीक या फिर हिस्टोरिकल आइटम, तो वो कौन सेल करते हैं? सेकेंड हैंड शॉप वाले डील सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर? यहाँ पे लार्ज आपको बताना है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन और मल्टीपल, ये तीनों क्या है? लार्ज। लार्ज क्या है? स्टोर्स है। फिक्स्ड शॉप लार्ज स्टोर्स है, ठीक। द फ्रेज ऑल शॉपिंग कम्स अंडर वन रूफ डिफाइन, है ना। एक वाक्यांश है कि एक छत के नीचे सभी खरीदारी। मतलब आप जा रहे हैं तो एक ही जगह आपको सारा का सारा गुड्स मिल जा रहा है, सारे प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, और आप परचेज करके वहां से लेके आ जा रहे हैं। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए चेन स्टोर, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑप्शन सी सेकेंड हैंड स्टोर, या ऑप्शन डी मल्टीपल। तो ये हो जाएगा डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर एक तरीके से कह सकते हैं मॉल वगैरह की, जहाँ पे अलग अलग शॉप्स होती हैं, अलग अलग वेराइटी की, कि आप जाएं एक जगह में आपको सारे कुछ मिल जाते हैं। और इनका फायदा भी होता है, कहीं ना कहीं शहर के पास में भी होते हैं, तो आराम से आप जाइए, आराम से एक ही जगह सारे के सारे गुड्स मिलेंगे, परचेज करिए, घर आ जाइए। ये देखिए, होता है ना। जैसे आपने देखा होगा ये अपना जियो मार्ट हो गया, ठीक है, वी मार्ट हो गया। ये सब क्या है, एक ही जगह में आपको ग्रोसरी भी मिल जाएगी, आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, आपके घर के चादर पर्दे वगैरह सब मिल जाएंगे, बर्तन भी मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाती है एक ही जगह आपको, ठीक। तो ये क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? इसमें से क्या एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल स्टोर का? तो ऑप्शन ए मैकडोनल्ड, ऑप्शन बी पिज्जा हट, ऑप्शन सी स्पेंसर्स इन चेन्नई, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेंसर्स इन चेन्नई। कभी आप चेन्नई गए होंगे, या फिर अलग अलग इनकी शायद वो भी रहती है ना, जगह एरियाज में इनके ऊपर ओपन रहती ब्रांचेस। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? स्पेंसर चेन्नई में। नेक्स्ट, अ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? ऑप्शन ए प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ऑप्शन बी लार्ज इन साइज, ऑप्शन सी कंबाइंस द फंक्शन ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के सारे ही क्या है? ऑप्शन सही हैं। मीन्स ये सारे टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है, इसके साथ साथ लार्ज साइज में भी परचेज करते हैं, और ये गुड्स को स्टोर भी करके रखता है, ठीक है। इनके बड़े बड़े
क्या होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से बल्क में भी, जैसे लोग जाते हैं ना संडे टू संडे, खासकर जॉब वालों को टाइम नहीं रहता, संडे टू संडे का इकट्ठा हफ्ते 2 हफ्ते महीना 15 दिन का सामान लेके आके रख देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक। क्या एडवांटेज है डिपार्टमेंटल स्टोर का? ऑप्शन ए नो बैड डेट, ऑप्शन बी इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्ट ऑपरेशन, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी लो कॉस्ट। तो एडवांटेज जो डिपार्टमेंटल स्टोर का वो क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे डी मार्ट, जियो मार्ट, ये सब क्या लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं डायरेक्ट कंपनी से, ठीक। जिससे इनको जो पर कॉस्ट, जो गुड्स का जो कॉस्ट है वो पर यूनिट का वो बहुत कम पड़ता है। तभी आप जानते हैं कि आप नॉर्मल शॉप से अगर बिस्किट लेने जाएंगे तो आपको 10 की मिलेगी, लेकिन आप यही जियो मार्ट, डी मार्ट, इन सब जगह से जाएंगे तो वही बिस्किट आपको 9 की मिलेगी, 9.5 की मिलेगी, कम की मिलती है, ठीक। तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि ये बल्क में गुड्स खरीदते हैं, और जब बल्क में खरीदते हैं तो इनको सस्ता पड़ता है और हमको भी ये क्या देते हैं, फिर सस्ते में गुड्स अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। ये देखिए एडवांटेज क्या है, लार्ज कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर, संडे के दिन तो इतनी भीड़ रहती है कि आपको लाइन लगानी पड़ जाती है बिलिंग करवाने के लिए। इसके बाद कन्वीनियंस, एक जगह जाइए भर करके लेके आइए सारी चीजें। फिर आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, सेल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा जस्ट अभी हमने देखा, और सेल्स प्रमोशन का भी फायदा मिलता है। नेक्स्ट, the reason that departmental store attracts large number of customer can be, क्या रीजन है, किस वजह से जो डिपार्टमेंटल स्टोर है इसमें बहुत दूर से या मतलब बहुत सारे कस्टमर्स है ना, मतलब हैवी अमाउंट में कस्टमर्स क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ऑप्शन ए यूजुअली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस, ऑप्शन बी कंटेन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ऑप्शन सी देयर ह्यूज ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सपेंसिव तो नहीं होता, जस्ट अभी बताया कि उल्टा सस्ता मिलता प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इनकी ह्यूज नहीं होती है। तो क्या है करेक्ट, क्या है, यूजुअली लोकेटेड एट सेंट्रल, ये ज्यादातर शहर के सेंटर यानी बीचों बीच होते हैं कि हर जगह से कस्टमर आए और यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके घर में ले जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, इसमें से क्या लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल स्टोर की? ऑप्शन ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ऑप्शन बी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है इसका? तो देखिए इसका लिमिटेशन जो है वो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखिए बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ओपन होते हैं, तब इनका जरूरी नहीं कि चलें या फिर लॉस में भी, ठीक। तो लॉस में भी ये जा सकते हैं क्योंकि जितने बड़े स्टोर है उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, अगर डूबे तो उतना ही ज्यादा लॉस भी झेलना पड़ता है। तो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस तो होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई, क्योंकि कितनी बड़ी बिल्डिंग बनवाना, सारे गुड्स को ऐसे लगवाना, उसको मेंटेन करना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होता है। लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन भी होता है ना, अब आप जाएंगे आपको जो कुछ चाहिए आप निकालिए, आप देख लीजिए, कभी कभी जाते हैं आपको गुड्स मिलते ही नहीं है, आप बार बार उसको ढूंढेंगे कि भैया कहाँ है वो, शॉप के जो रहते हैं वर्कर्स उनको ढूंढो, उनको बुलाओ भैया ये कहाँ पे, इसका बड़ा कहाँ है, इसका ये कलर कहाँ है, तो पूछना पड़ता है, पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती। जबकि अगर आप नॉर्मल शॉप में जाएंगे तो शॉपकीपर आपको पर्सनल अटेंशन देता है कि क्या चाहिए, आप पूछता है आपसे, आपको क्या चाहिए, किस कलर में चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, आपकी डिमांड, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आपको गुड्स क्या होता है वो दिखाते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन स्टोर कैन बी डिफाइंड एज, चेन स्टोर को डिफाइन किया गया है, ठीक है, किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप, ऑप्शन बी सब ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑप्शन सी होलसेल शॉप, या ऑप्शन सी डी नन ऑफ द अबव। तो चेन स्टोर क्या होते हैं, ये नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स होते हैं, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये है बाटा। आप जानते हैं बाटा ब्रांडेड है ना शूज है, ठीक।
ये देखिए, ये चेन स्टोर, ये क्या होते हैं, इनके आउटलेट्स होते हैं अलग अलग, जैसे एमबीए चाय वाले, ये सब क्या है, ये क्या है, ब्रांड एक तरीके का ना, फ्रेंचाइज। ये क्या है कि चेन स्टोर होता है, इनकी एक चेन होती है, जैसे बाटा की चेन है पूरी, ठीक है। इसका एक सेंट्रल मैनेजमेंट होता है जिससे सारी की सारी ब्रांचेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, चेन। और जैसे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे दो स्टोर है, ठीक, एक स्टोर हाई क्लास जगह है और एक लो क्लास जगह है। तो आप जानते हैं जो लो क्लास जगह वहां पे थोड़े से सस्ते सामान बिकेंगे, ठीक है, लाइक 2000 तक के फुटवेयर, लेकिन जो हाई क्लास है वहाँ 10-10 हजार के भी फुटवेयर बिकेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लो क्लास में अगर महंगे फुटवेयर है तो ये क्या नहीं बिक रहे, तो इनको हाई क्लास जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इस तरह अगर हाई क्लास में लो क्लास के कोई नहीं बिक रहे तो उनको लो क्लास में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये चेन स्टोर की एक फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो चेन स्टोर आउटलेट्स क्या होते हैं, जो चेन स्टोर आउटलेट्स क्या है, ये नेटवर्क है किसके, रिटेल शॉप्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Each retail shop of a chain network has a dash who supervise it। तो हर जो चेन नेटवर्क है, जो चेन नेटवर्क की शॉप होती है, जैसे मैंने बांटा, तो उसका एक सुपरवाइजर होता है। उसे क्या कहते हैं ना, एक सुपरवाइजर होता है, वो होता है ऑप्शन ए ब्रांच मैनेजर, ऑप्शन बी स्टोर हेड, ऑप्शन सी ओनर ऑफ द चेन स्टोर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एक ब्रांच मैनेजर, हर ब्रांच में एक मैनेजर होता है जिसको सेंट्रल ऑफिस से क्या दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, ठीक है। और जो जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसको सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। Next, the manufacturing of merchandise of the retail unit in a chain store is centralized at the। एक चेन स्टोर में खुदरा इकाइयों के माल का निर्माण डैश पर केंद्रीकृत है। ऑप्शन ए ओनर्स हाउस, ऑप्शन बी स्टोर, ऑप्शन सी डिपार्टमेंटल स्टोर, या ऑप्शन डी हेड ऑफिस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मर्केंडाइज ऑफ द रिटेल यूनिट्स इन अ चेन स्टोर इज सेंट्रलाइज्ड एट द, बताइए। सेंट्रलाइज कहाँ से होता है, अभी जस्ट बताया था, हेड ऑफिस से, ठीक। एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है जिसे हेड ऑफिस कहेंगे, उसी से सारी ब्रांचेस को क्या किया जाता है, और कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, the manufacturing of merchandise of chain store is centralized at the head office। This helps in कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो हेड ऑफिस में मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर सारे ब्रांचेस में इनको ट्रांसफर किया जाता है। इससे क्या होता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स कौन से हैं, ऑप्शन ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑप्शन बी ह्यूज प्रोडक्शन, ऑप्शन सी लेस प्रोडक्शन, या ऑप्शन डी लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है लेस कॉस्ट ऑफ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह बल्क में सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब बल्क में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो जो पर हेड कॉस्ट होती है गुड्स की बनाने की वो कम पड़ती है, ठीक। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लेस होता है। नेक्स्ट, जनरली चेन स्टोर्स मेक्स ट्रांजेक्शन ऑन। चेन स्टोर ज्यादातर ट्रांजेक्शन लेन देन किस में करता है, ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी कैश या नगद, ऑप्शन डी यूपीआई, या ऑप्शन सी यूपीआई, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, ज्यादातर चेन स्टोर किस में डील करता है, तो चेन स्टोर डील करता है कैश में, ठीक है। अभी तो ठीक है, अब ज्यादातर जमाना बदल गया तो अब यूपीआई ज्यादा हो गया, लेकिन पहले कैश में ही ज्यादातर डीलिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ चेन स्टोर इज, ऑप्शन ए बर्गर किंग, ऑप्शन बी रेमंड, ऑप्शन सी बाटा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चेन स्टोर का एग्जांपल क्या है, सारे के सारे बर्गर किंग, रेमंड, बाटा सभी चेन स्टोर के एक एग्जांपल है, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी कीजिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी डाउट आपको आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने का। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या जो भी आपका फीडबैक है क्लास से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए, जिससे हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं आपके लिए। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।